नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल नो रिस्क नो गेन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल नो रिस्क नो गेन के ज़रिए मैकेनिकल साइड का नॉलेज देता रहता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कटिंग टूल्स तो देखे ही होंगे, जैसे टर्निंग टूल, मिलिंग टूल, शेपिंग टूल, ड्रिलिंग टूल। सेम उसी प्रकार से एक ब्रोचिंग टूल आता है। ये सभी लोगों को नहीं मालूम होगा ब्रोचिंग टूल क्या होता है, ब्रोचिंग टूल से करते क्या हैं। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं, ब्रोचिंग टूल बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा उसके बारे में। तो आइए मित्रों, मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में। इट मीन्स कि हम आज के वीडियो में ब्रोचिंग टूल्स के बारे में बताएंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रोच टूल्स। जैसा कि बता दें, ब्रोचिंग ऑपरेशन के अंदर पुश या पुल करके वर्कपीस की मशीनिंग की जाती है। जैसे वर्कपीस पे स्लॉट या की वे बनाना है या फिर कोई शेप देना है, तो उसके लिए यूज में लिया जाता है ब्रोचिंग टूल्स को। और ये दो टाइप्स के होते हैं। ब्रोचिंग टूल्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल टूल्स, यानी कि इंटरनल ब्रोचिंग, और दूसरा होता है एक्सटर्नल टूल, यानी कि एक्सटर्नल, बाहर का सरफेस बराबर करने का काम करता है। जो एक्सटर्नल ब्रोचिंग होती है वो बनाने के लिए हम वर्कपीस पहले से होल बना के रखते हैं। जो इंटरनल ब्रोचिंग होती है वो यूज करने के लिए हमें वर्कपीस पे पहले से होल बना के रखना पड़ता है। यानी कि जब हम इंटरनल ब्रोचिंग करते हैं तो वर्कपीस के अंदर एक होल चाहिए होता है। वो होल आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जैसे ड्रिलिंग करके या कास्टिंग या फोर्जिंग करके या किसी भी ऑपरेशन से वो होल बना सकते हैं। और उस होल के बनाने के बाद जो हमारा वर्कपीस होगा उसके ऊपर हम इंटरनल ब्रोचिंग करते हैं। तो इंटरनल ब्रोचिंग जो होता है दो प्रकार के होता है। एक पुल टाइप होता है, एक पुश टाइप होता है। जो पुल टाइप ब्रोच होते हैं उसे खींच कर बनाया जाता है। अगर हम वर्कपीस के अंदर ब्रोचिंग टूल को खींचकर ब्रोचिंग करते हैं तो वो पुल टाइप ब्रोचिंग कहलाता है। ताकि वो जो टूल है हमारा, जब हम खींचते हैं तो उसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, जिसके लिए उसका लंबाई होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके लिए उसके ब्रोच लंबे लंबे यूज किए जाते हैं। तो ये रहा पुल टाइप ब्रोचिंग। ठीक इसी प्रकार पुश टाइप ब्रोच होता है। पुश टाइप ब्रोचिंग जिसमें हमें टूल को धक्का देते हैं, धक्का देने के बाद ये भी पुल टाइप का अपोजिट होता है। पुल टाइप में खींचते हैं, पुश टाइप में धक्का देते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसका डिज़ाइन दिखा दूं। सामने दिख रहा है ये ब्रोच टूल्स है। ये सेंटर में जो दिख रहा है ये ब्रोच टूल्स है ये। और ये अपना जो डार्क पीस है, बोथ साइड में डार्क पीस जो है ये अपना वर्क पीस है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ब्रोच टूल दिख रहा है आप लोगों को। ये सामने लिखा हुआ है इंटरनल ब्रोच टूल। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके पार्ट के बारे में बता देता हूँ, इंटरनल ब्रोच टूल के पार्ट्स के बारे में।
जैसे आप लोगों को दिखा दूं, ये पुल एंड है, ये पुल एंड है, एरो दे के मैं दिखाया हूँ इसको। इसी को पकड़ करके हम ब्रोचिंग करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम शैंक लेंथ बोलते हैं। मैं एरो दे के सब सारा नाम भी लिखा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को शैंक लेंथ बोलते हैं। और ये जो कटिंग टूल्स हैं, कटिंग टीथ हैं, ये इनको हम रफिंग टीथ बोलते हैं। उसके नीचे आए सेमी फिनिशिंग टीथ, उसके नीचे सेमी फिनिशिंग टीथ है और लास्ट में फिनिशिंग टीथ। ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं। जैसे रफिंग टीथ का डायमीटर थोड़ा कम रहता है, सेमी फिनिशिंग टीथ का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा रहता है, फिनिशिंग टीथ का डायमीटर सबसे ज़्यादा रहता है। वो वर्क होने के बाद वर्क पीस फिनिश हो जाता है। और ये जो लास्ट वाला पीस दिख रहा है, पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, ये लास्ट पायलट है। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये फ्रंट पायलट है। ये अपना वर्क पीस है, वो तो बताया ही हूँ। ये जो इसमें ये जो पीस दिख रहे हैं, ये चिप्स हैं इसके। जब किसी धातु को काटते हैं किसी भी कटिंग टूल से, तो उसमें चिप्स निकलते हैं। तो ये जो इसका प्रोसेस है, ये अपना प्रोसेस रेसिप्रोकेटिंग के जरिए काम करता है। ये रेसिप्रोकेटिंग के जरिए काम करता है, जिससे इसका ये चिप्स निकला हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों इंटरनल ब्रोच टूल। किसी वर्क पीस के अंदर का, होल के अंदर का हमको अगर फिनिशिंग करना है तो उसमें ये टूल्स यूज में लेते हैं, इंटरनल ब्रोच टूल्स। इसमें भी अलग अलग से डिजाइन के आते हैं ब्रोच टूल्स। जैसे अपने को किसी होल में की वे बनाना हो तो राउंड शेप में ना होकर के की वे शेप में टूल्स बनाए होते हैं। या किसी होल के अंदर हेक्सागोनल बनाना है तो हेक्सागोनल ब्रोच टूल्स आते हैं। सबका अलग अलग शेप में टूल्स आते हैं। तो आइए दोस्तों, अब एक्सटर्नल टूल को देख लेते हैं कि एक्सटर्नल ब्रोचिंग कैसे होती है। जैसा कि इस टूल का यूज एक्सटर्नल ब्रोचिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जहां हमें किसी वर्कपीस के सरफेस पे ब्रोचिंग करना होता है तो वहां हम इसे यूज करते हैं। और इससे हमें हाई एक्यूरेसी मिलती है, यानी कि इससे सरफेस मिलती है, यानी कि इससे सरफेस का फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है और ये हमें हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए हम आप लोगों को एक्सटर्नल टूल का डिज़ाइन दिखाते हैं। ये जो सामने दिख रहा है, ये एक्सटर्नल ब्रोचिंग टूल्स है। ये अपने हाथ से डिज़ाइन किया हुआ है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा वीडियो में नज़दीक कर लेता हूँ। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। तो इसमें दोस्तों ये जो अपना एक्सटर्नल ब्रोचिंग टूल्स है, ये ऊपर वाले भाग में एक्सटर्नल ब्रोचिंग टूल्स है और नीचे वर्क पीस है। ये सामने दिख ही रहे होंगे। ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये टीथ है। ये टीथ है, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ टीथ है। एक स्ट्रोक में एक बार इसको यूज करने के बाद ये इतने दूर का मटेरियल रिमूव करता है। जैसे साइड में लिखा हुआ है, मेटल रिमूव इन 1 स्ट्रोक। एक बार में इतना मटेरियल यूज करता है। इसका कुछ डिज़ाइन अलग ही होता है। पहले की कुछ दांतें छोटे होते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़े होते हैं, फिर उससे भी थोड़ा सा बड़े होते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़े होते हैं। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, इंटरनल ब्रोच टूल्स वाला। बट क्या है, इसका डिज़ाइन कुछ और अलग है। ये है अपना ब्रोच टूल मोशन। इसका ये मोशन भी दिखाया हुआ है, गति इसका किधर का है। ये इधर से खींचने या धक्का देने पर इधर को
काटता है। ये एरो दिया हुआ है, ये टीथ हैं, इसके टीथ लिखा हुआ है। ये चिप्स हैं, ये जो निकल रहे हैं, ये टीथ से कट रहा है तो ये चिप्स निकल रहा है। ये है एक्सटर्नल ब्रोचिंग टूल्स, और पीछे दिखाया था आप लोगों को इंटरनल ब्रोचिंग टूल्स। आई होप दोस्तों ब्रोचिंग टूल्स के बारे में जानकारी मिली होगी आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।